हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह करते होंगे प्रिपरेशन बेटा। और साथ साथ में हमारे लेक्चर्स को भी एंजॉय करते होंगे। हमारा एक ही मकसद है बेटा, आप तक हम लेक्चर्स कंटिन्यूअसली पहुंचाएं। और साथ साथ में हमारा जो चैनल है आप उसको सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब कीजिए बेटा, कोशिश करें लाइक करने की। तो हम स्टार्ट करेंगे वहां से बेटा जहां पे हमने छोड़ा था। हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा कि हम इमेज का साइज कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे तो इमेज का साइज कैसे निकालेंगे। हमने बोला था बेटा इमेज का साइज निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या बोला है, ये है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और यहां पे हमने बोला था बेटा आपको ये f है, इट इज द फोकल लेंथ। ये बेटा फोकल लेंथ है, ठीक मुन्ना। ये जो v मैंने बोला था इसको बोलते मेरे लाल इमेज डिस्टेंस। और u का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास दो पैरामीटर्स पता है, मान लो मुझे फोकल लेंथ पता है, मान लो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो मैं निकाल सकता हूं ना इमेज की दूरी, इमेज का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा इसका बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा, थोड़ा सा रिवीजन किया था आपके लिए, तो इसको हाँ नहीं भूलिएगा बच्चा। अब देखो बेटा, हमें यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को हम बेटा एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या बेटा बेसिकली है कि रेशो क्या होगा हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास जो इमेज बनेगी, इमेज की हाइट कितनी होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं, तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम बेटा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब साफ बेटा, मैग्निफिकेशन हो क्या कहता है हमें कि एक इमेज शाबाश बेटा कितनी छोटी या कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी या कितनी बड़ी होती है कंपेयर टू। जब हम इसका कंपैरिजन किससे करते मेरे लाल, करते हैं कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट के साथ। तो व्हाट इज सिंपल 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 मैग्निफिकेशन है क्या, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली एक तरीका है जिसे हम इमेज की इमेज की बेटा क्या, या हम बोलेंगे इमेज का जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है उसको कंपेयर करते हैं विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके हिसाब से हम बोलते हैं ये जो इमेज बनी है ये इमेज स्मॉल है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, कि ये इमेज जो बनी है ये एनलार्ज्ड है। तो कुल मिला के बात ये मुन्ना कि इमेज का जो साइज है, मतलब वो छोटी है बड़ी है, जो हम वो देखते हैं ना कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है बेटा कि साइज ऑफ, शाबाश, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितनी छोटी, कितनी या कितनी बड़ी होगी, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और ये तो है बेटा इसका एक डेफिनेशन। मतलब क्या मुन्ना कि कितना कितना छोटा या कितना बड़ा एक इमेज होगा, या इसको बोलते हैं हम एम से डिनोट करते हैं। अगर एम से डिनोट करते हैं तो किस लिए, अगर मान लो एच आई आपने ले लिया बेटा, हाइट ऑफ इमेज, और एच नॉट लिया या एच ओ लिया बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये जो इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है ये बेटा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज, दैट्स कॉल्ड एज बेटा मैग्निफिकेशन। अब यहां पे हम कुछ चीजें समझते हैं, यहां पे कुछ चीजें समझते हैं। पहला चीज बेटा, अगर आपके पास m निकल के आया 1, आपके पास बेटा m निकल के आया बेटा, m निकल के आया मान लो एक से ज्यादा, ठीक है बेटा, एक से ज्यादा या एक से कम, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, अगर आपने फॉर्मूला लगा के m का वैल्यू निकाला बेटा और m का वैल्यू निकल के आया 1, m का वैल्यू निकल के आया, इसका मतलब ये है कि जितनी हाइट का आपके पास ऑब्जेक्ट था, जो आपने कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा था, जितनी हाइट उस ऑब्जेक्ट की थी, उसी हाइट की आपको इमेज मिलेगी। तो मतलब मान लो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर और जो इमेज बनी है वो भी है 1 सेंटीमीटर, तो आपका m भी तो 1 के बराबर आएगा। सही बात। मतलब ये m इक्वल्स टू 1 हमें ये दर्शाता है कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की इमेज बनेगी। पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर m बराबर होगा ग्रेटर देन 1, m बराबर होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कब निकलेगा बेटा? जब hi ज्यादा होगा, क्योंकि hi कहां पे है? hi कहां पे है मुन्ना? hi है न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो यहां वैल्यू भी तो बड़ा आएगा एक से ज्यादा। मतलब m यदि एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे मुन्ना ये कि इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी बेटा। अच्छा सर मुझे बताओ फिर, यदि m लेस देन 1 है तो क्या सीन है सर? सीन ये है बेटा, अगर hi डिवाइडेड बाय ho हम करेंगे तो ये मान लो हमारे पास लेस देन 1 आया। क्या आया? लेस देन 1। लेस देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा होगा, यानी कि इमेज की हाइट जो कम होगी तभी तो लेस देन 1 आएगा। उस केस में हम ये बोलेंगे, अगर m लेस देन 1 है, m लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी बेटा? इमेज होगी छोटी, स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड या हम बोलेंगे स्मॉलर। डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, हम स्मॉलर बोल सकते हैं कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यहां पे हमेशा याद रखिएगा मुन्ना, हमेशा याद रखिएगा बच्चा, कि जब हम इमेज को देखते हैं ना तो ये कंपैरिजन में देखते हैं, इसको हम तुलना करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। तो ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए और आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ आई होगी। अब कुछ और बातें, m को आप निकाल सकते हो बेटा ऐसे भी, m को आप निकाल सकते हो ऐसे भी, जैसे it is equal to the ratio of इमेज का डिस्टेंस कितना होगा डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। एक और फॉर्मूला जो हमारे पास है, आपको मैंने इससे पहले एक जो अभी फॉर्मूला बताई वो बोली थी बेटा कि m बराबर होता है hi डिवाइडेड बाय ho, ठीक है। और यहां पे बोला मैंने, हम इसको मान लो आपको हाइट शाइट नहीं दी गई है तो आप कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन? तो तरीका सिंपल और साधारण सा है बेटा कि हम कोशिश करते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने की। तो वहां पे हमारा फॉर्मूला जो आएगा वो ये है कि मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ चलिए ऐसे लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस to the object distance।
और यहां पे हम यूजुअली विद नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास दो फॉर्मूलाज, अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे बेटा तो आपके पास बनेगा क्या, दोनों को मिलाएंगे आपके पास m बराबर है बेटा एच आई डिवाइड बाई 2, और दूसरा आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा, वो ये है कि m बराबर है बेटा, शाबाश, m बराबर है बेटा माइनस वी ओवर यू। इन दोनों को मिलाएंगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, एच आई बराबर आएगा एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ बराबर निकल के आएगा बेटा माइनस वी डिवाइडेड बाई। तो इस चीज को आप याद रखिएगा बेटा। ये कुल मिला के बेटा दो तीन फॉर्मूलाज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर पहला बेटा, पॉइंट क्या है बेटा, पहली चीज, आपको अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आया और अगर आपके पास m का वैल्यू निकल के आया नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है सर, गुरुजी इसका मतलब ये कि अगर m पॉजिटिव आया, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये इमेज कहीं ना कहीं इमेज बन रही है बेटा मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर का मतलब ये वर्चुअल होगी पहली बात। अगर m आता है बेटा आपके पास नेगेटिव, तो मतलब इसका ये है कि ये जो इमेज बनी होगी बेटा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या आपको याद रखना है, m यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका मतलब होता है बेटा कि इमेज वर्चुअल है, और अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। कुल मिला के टोटल 5 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं इसमें, वो यही है, अगर m पॉजिटिव तो वर्चुअल, m नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, m बराबर 1 तो सेम साइज, m बराबर नहीं मुन्ना, ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज्ड, m लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड। ये 5 पॉइंट्स आपको एट द टिप ऑफ टंग होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुन्ना, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अब समझते हैं कहानी को। मान लो मैंने आपको बोला ये एक कनकेव मिरर है, ये इसके थ्रू हमने प्रिंसिपल एक्सिस डाली है बेटा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है बेटा पोल ऑफ मिरर। हमने आपको क्या बोला, इस कनकेव मिरर के सामने हमने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा, और हमने दिया आपको एक और इंफॉर्मेशन बेटा कि जो फोकल लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमने एक और चीज दे दिया आपको इधर, हमने बोला कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है, आपके पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके पास है बेटा फोकल लेंथ, आपके पास है बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैं बताऊं आपको बेटा, जरा इसको करो ट्राई और बताओ साइज क्या होगा इमेज का, नेचर क्या होगा इमेज का, और पोजीशन क्या होगी इमेज की। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तो आसान है। हम बोले कैसे, आप बोलेंगे ऐसे सर, आप बोलेंगे सर ऐसे। हम सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास 3 ही इंफॉर्मेशन तो है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला पहले, m इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। ठीक है, तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो m बराबर आ जाएगा माइनस वी ओवर यू। ठीक है, आपके पास m नहीं दिया है, तो m को निकालना पड़ेगा। वो कहां से निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा
हाँ, सबसे पहले हम यहाँ से v निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो हमें पता है -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लगाएंगे बेटा फॉर्मूला v को निकालने के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। डाल दो बेटा वैल्यूज। f तो हमें दिया है, कितना है 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है तो सामने होगा -10। ठीक है, इक्वल्स टू 1/v, v तो नहीं पता, प्लस ऑब्जेक्ट की दूरी इसने दी है बेटा कितना 15, तो ये लगाएंगे बेटा इधर वैल्यू -15 सेंटीमीटर। माइनस काहे लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर के सामने। तो सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर, या हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास आएगा -1/10 इक्वल्स टू 1/v, ये आएगा माइनस, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई प्लस माइनस करके 1/15, ये आपके पास निकल के आया। अभी इसको इधर सिंपलीफाई करता है बेटा, तो 1/v अगर यहां से निकालने की कोशिश करेंगे बेटा आप, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये बेटा कि आप करेंगे माइनस, शाबाश, इस साइड लेंगे ये, तो ये बनेगा बेटा 1/10 प्लस 1/15, ये निकल के आया आपके पास, और ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/v ओवर, एलसीएम लेंगे 30 निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, ओके, +2, तो कुल मिला के बात ये है 1/v आपके पास निकल के आ जाएगा बेटा -1/30, दैट मींस v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। आपने ऑब्जेक्ट को किसकी दूरी पे रखा था, -15 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपके पास जो इमेज का डिस्टेंस निकल के आया वो कितनी दूरी पे कनकेव मिरर से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ पे माइनस चीज क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है बेटा कि ये जो इमेज बनी है ना, ये कनकेव मिरर के सामने इस वाले साइड बनी है, क्योंकि नेगेटिव साइन इमेज इस साइड, हमने बोले थे आपको रूल्स में कि अगर इमेज बनती है बेटा इन फ्रंट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, टू द राइट ऑफ द मिरर उसको पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये जो इमेज बनी है, ये बनी है बेटा कनकेव मिरर के सामने। ठीक, अब हमारे पास v आया, हमारे पास u है, तो क्या यहां से m नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं बेटा, तो हम बोलेंगे बेटा कि m बराबर है बेटा -v ओवर u, डाल दे, m निकालना है तो माइनस, शाबाश, 30 डिवाइडेड बाई करेंगे बेटा u कितना बेटा -15, और अपना एक माइनस इधर है बेटा अपना, तो ये आपके पास m ये निकल गया। अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास निकल के आएगा बेटा 15 1 सा 15 2 सा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो -2, ठीक है बेटा। अब -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब ये है, ये जो माइनस यहाँ पे है मैग्निफिकेशन में, इसका मतलब है ये इधर बनी है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आपके पास m बता, आपके पास बेटा हाइट निकालनी है, आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता तो निकाल सकते हो, तो आप क्या करेंगे, -2 इक्वल्स, हाइट इमेज की निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता 1 सेंटीमीटर, तो आपको क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एच आई बराबर भी आएगा आपको -2, तो -2 सेंटीमीटर, यहाँ -2 सेंटीमीटर का मतलब है, आपको बोला था बेटा कि यहाँ पे जो इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। ठीक है, अब कुल मिला के आपको क्या क्या समझ आया यहाँ से, पहली बात कि इमेज जो है ना बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो पता है बेटा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तीसरी चीज बेटा जो इसका साइज होगा वो होगा बेटा, साइज कितना होगा बेटा, ये होगा 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जितना आपने ऑब्जेक्ट लिया था उसका डबल, मतलब मैग्निफाइड, हम इसको बोलेंगे मैग्निफाइड या ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है कुल मिला के जो इंफॉर्मेशन जो आपने यहां इस सवाल से निकाली है बेटा, ये था सवाल बेसिकली, ये हमारे पास सवाल था, ये हमारे पास क्वेश्चन था कि 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे कहीं पे भी,
कितनी दूरी पे दूरी थी बेटा, कितनी दूरी थी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा। उसके बाद फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर था, तो आपके पास जो इमेज बन के निकल आई बेटा वो आई कहीं पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और आई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्टेड, रियल, मैग्निफाइड। यही तो हमें क्वेश्चन बोल रहा था। एक और सवाल बेटा जो यहाँ पे है, बहुत आसान सवाल है, वो है ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिखा क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है बेटा 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और जो इमेज बना है बेटा, इमेज का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी है। तो आपको बोला गया है मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो हम करेंगे बेटा m इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। ठीक, तो आप देखेंगे बेटा m बराबर आएगा माइनस, ये अपना इधर रखेंगे, इसके बाद माइनस वी का मतलब इमेज की दूरी -40 सेंटीमीटर, शाबाश मन्ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, -20 सेंटीमीटर। अब अगर इसको करेंगे बेटा तो आपके पास निकल के आ जाएगा, जो m निकल के आएगा दैट विल बी 121 सा 22 सा यानी कि -2। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या आएगा बेटा -2, और -2 इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनी है, यहाँ पे माइनस का मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नीचे निचले वाले साइड में बनी है। तो ये था बेटा, दिस वाज टुडेज लेक्चर, इट वाज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन। होप आपने ये सारा कुछ समझ लिया होगा। इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।